नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में कुछ दिनों से लगातार चर्चा चल रही है कि एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होगा और जो नेता विपक्ष का बनेगा वो कौन बनेगा। अब इसको लेकर के महायुति सरकार जो है तो सरकार बना चुकी है। विधानसभा का बजट सत्र भी चल रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि संजय राउत ने भी दावा किया कि एलओपी जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना से ही होगा। अब वही देखिए दोस्तों, एनडीए गठबंधन की सुनने में आया कि बैठक भी हुई है, इस पर चर्चा भी हुई है और शरद पवार की पार्टी की तरफ से एक अनोखा आइडिया जो है वो सुझाया गया है, जिसको ओटीटी कहा जा रहा है, यानी वन थर्ड टर्म। यानी 18-18 महीने के लिए जो तीनों पार्टियां हैं, शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस, ये तीनों ही पार्टियां 18-18 महीने के लिए अपना एलओपी बनाए। और इसमें जितेंद्र आवाड हैं, उन्होंने सारी बातें कही हैं। शरद पवार के एनसीपी के नेता भी हैं और कहा कि शुरुआत जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी से किया जाए, क्योंकि उनके पास ज्यादा विधायक है। तो ऐसे में जो पहला एलओपी होगा वो उनका बने। अब ये बातें जो है वो रख दी गई हैं। ओटीटी वाली वन थर्ड टर्म के हिसाब से जो है वो प्लान किया जा रहा है। अब ऐसे में क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना ये बात मानेगी, क्या कांग्रेस इस पर सहमति जताएगी, ये देखने वाला बात होगा। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों कि पिछले कुछ समय से लगातार बातें चल रही थी कि महाराष्ट्र की सियासत में कौन होगा एलओपी का नेता, क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार तो बन गई है। महायुति की सरकार बनने के बाद क्या कुछ चल रहा है उसकी लगातार रिपोर्ट आप देखते ही रहते हैं। चाहे वो खींचतान हो, चाहे अनबन हो, चाहे फैसले पलटने की बात हो, तमाम बातें सामने आती रहती है। और ऐसे में अब क्योंकि विधानसभा का बजट सत्र भी शुरू है और ऐसे में लीडर ऑफ अपोजिशन चुनना भी बहुत जरूरी है, तो इसीलिए अब ये तमाम बातें होने लगी हैं। हालांकि बीच में खबर आई थी कि एनडीए गठबंधन में थोड़ी सी अनबन है कि कौन बनेगा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपना दावा ठोक रही थी। लेकिन अब बैठकें चल रही हैं और शरद पवार की पार्टी की तरफ से अनोखा आइडिया, अनोखा सुझाव जो है वो दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितेंद्र आवाड ने कहा, और उन्होंने कहा कि इससे पार्टी को, जो एनडीए गठबंधन है, उसको मजबूती मिलेगी। और तो और महायुति सरकार पर जो एनडीए गठबंधन है वो पूरी ताकत से जो है वो उनका घेराव कर सकता है, उन पर हमला कर सकता है और रणनीति भी भविष्य में बनाई जा सकती है, अगर इस फॉर्मूले पर जो है वो काम किया जाता है कि तीनों घटक दल जो है एमबीए के, उनको 18-18 महीने के लिए उनके किसी नेता को जिससे वो चुनेंगे, उन्हें 18-18 महीने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि एलओपी बनाया जाए। तो ये ताजा अपडेट निकल के आ रही है। देखना होगा कि एमबीए गठबंधन किसे चुनता है, क्योंकि दोस्तों लगातार महाराष्ट्र की नजर एलओपी पे भी है कि किसे बनाया जाएगा, क्योंकि वो सवाल जवाब तो उन्हें ही करना है, जनता के मुद्दों को उठाना है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की नजर भी उस पर बनी हुई है, क्योंकि आने वाले समय में निकाय चुनाव, बीएमसी चुनाव, कई सारे चुनाव अभी होने हैं महाराष्ट्र में। मुंबई में खासतौर पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो देखना होगा कि किसका नाम सामने आता है। और ये जो सुझाव शरद पवार की तरफ से आया, उनकी पार्टी की तरफ से आया है, इस पर उद्धव ठाकरे की पार्टी क्या कहती है और कांग्रेस क्या कहती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।